When we talk about football, we always talk about the players, the managers. हम बेसिकली उससे ज्यादा हम बात नहीं करते नाम के बारे में. बट जब भी टॉटनम की बात आती है ना, हम एक बंदे के नाम हमेशा फर्स्ट आता है, डैनियल लेवी. ये बंदा लिटरली टॉटनम फैंस, द राइवल फैंस, everyone knows his name. He has such a figure in the footballing world. Welcome to Top Corner. आज हम बात करने वाले हैं द सडन एग्जिट ऑफ द टॉटनम चेयरमैन, द एक्स चेयरमैन राइट नाउ, डैनियल लेवी के बारे में. वी हैव रेक्स भाई, द स्पर्स फैन फ्रॉम इंडिया विथ अस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से करते हैं, ऐसा कि हम सीधा ही घुस जाएंगे सारे रीजंस के ना. पहली बात, डैनियल लेवी 2001 को टॉटनम का चेयरमैन बनता है. And after that, the club, which was once in ruins at White Hart Lane, becomes one of the big six. ट्रॉफीज ज्यादा नहीं जीते थे बंदे ने, बट जो फाइनेंशियल्स बंदे ने टॉटनम की संभाली थी, इतनी अच्छी संभाल दी. एक नया स्टेडियम जो कि जिसको कि लिटरली हर बंदा देख के बोलता है काश ये मेरा स्टेडियम मेरे क्लब का हो जाए. व्हेन ऑल द प्रीमियर लीग क्लब्स वेर इन नेक डीप डेप्थ, उसने स्टेडियम बना के भी प्रॉफिट निकाल रहा है बंदा लिटरली एट दैट पॉइंट. सो मैं स्टार्टिंग से करते हैं. डैनियल लेवी हैज बीन अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव फिगर फॉर सम गाइस, kind of a negative for some guys, but for a rival fan it's most likely positive. तो आपके हिसाब से डैनियल लेवी का ये जो 2001 से 25 तक है, कितना अच्छा आपको लगता था? Daniel Levy is Tottenham Hotspurs is just like a synonym. It sounds like a synonym for almost a quarter of a century. His reign has I think so many positives, but it has as equal as demerit too. ठीक है, क्योंकि उसने ठीक है क्लब को सस्टेनेबल बना दिया, क्लब के फाइनेंसेस इतने अच्छे हैंडल किए, उसने क्लब के फाइनेंसेस इतना अच्छा किया क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा बिजनेसमैन है, उसको अकाउंट्स की नॉलेज है, वही कर रहा था वो. लेकिन एक फुटबॉल क्लब को चलाने के लिए अकाउंट्स की नॉलेज होना इनफ नहीं होता, आपको कुछ फुटबॉलिंग डिसीजंस भी लेना पड़ता है. और अगर आपको उसकी नॉलेज ना हो तो जो भी नॉलेजेबल बंदा होता है उसकी बातें सुननी पड़ती है. लेकिन डैनियल लेवी उसको चाहिए भाई, हर चीज में बिजनेस चाहिए. कट प्राइस डील दोगे तभी हम प्लेयर्स को लेंगे, अगर ज्यादा पैसा दोगे तभी हम प्लेयर्स को. ऐसे करके अपने फुटबॉल साइड ऑफ थिंग्स तो बैंड बजी है. टॉटनहम हैज बीन the one of the most followed or popular club back in 80s 90s. उसके बाद एक बहुत ही खराब एरा आया था. हर क्लब के ये में आता है भाई ये चीजें. हाँ, भले ही हमने 2 बार ही जीती है अपने इंग्लिश टाइटल, 2 ही बार जीता है, लेकिन यार मेजर टाइटल्स हम हमेशा जीतते रहते. एफए कप हो, लीग कप हो, यूएफए कप हो, दिस हैज बीन अ बिग क्लब. लेकिन वो 90s वाला एरा जो था, लेवी से पहले 2 अलग बिजनेसमैन थे, वो वाला एरा बहुत ही खराब था. मतलब मैं अगर बोलूं डैनियल लेवी ने बहुत अच्छा काम किया है. अभी आप देखो जो अपना ये चल रहा है ना, स्टेडियम चल रहा है, स्टेडियम के लिए आपको पता है उसने सॉफ्ट लोन लिया है 3-4 बैंक से. सॉफ्ट लोन 4% से ज्यादा, मतलब आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता. और ऐसा है ये कि आप अगर आप इंटरेस्ट सही टाइम पे देते रहोगे तो ये रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं अपना लोन का मतलब रिटर्न अमाउंट. तो धीरे धीरे बार्सिलोना फैन रेक्स हाँ, भाई है, तो उनको भी थोड़ा मीन्स लग रहा होगा कि काश लपोर्ता भी ऐसा कर लेता है तो आज हम थोड़ा रिशेड्यूल कर लेते वगैरह वगैरह. बट लेट्स कम टू द मेन टॉपिक. वो अलग बात है. तो हाँ, तो जब तक ये इंटरेस्ट सही टाइम पे देते रहेंगे तो इनका डेट रिशेड्यूल भी होता रहेगा. डेट तो अगर आप ऐसे भी देखो तो हर साल टॉटनहम को देना पड़ता है 24 मिलियन पाउंड पड़ता है, क्योंकि आप देखो ना, आप मैच डे रेवेन्यू और ये सब कुछ मिला के इंग्लैंड में शायद सबसे ज्यादा पैसा कमाते हो मैच डे रेवेन्यू पे. जबकि आपकी यूनाइटेड से आपका स्टेडियम का जो कैपेसिटी है 16 या 17,000 कम है. हाँ, वो भी बड़ी बात है. इसीलिए मैंने बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्लब्स ना, हम बेसिकली चेयरमैन ये सब ऊपर ज्यादा बात नहीं करते. मोस्ट ऑफ द फैंस इवन डोंट नो हु द क्लब्स चेयरमैन इज.
यूनाइटेड फैंस को कल पूछ लो उनका चेयरमैन कौन है, वो लिटरली 2 मिनट के लिए सोचने लग जाएंगे, जल्दी से बोल देंगे डैनियल लेवी। ही हैज बीन सच अ डिवाइसिव फिगर इन द फुटबॉलिंग फील्ड, क्योंकि बंदे ने फुटबॉल में इतना उखाड़ा नहीं होगा ना, बट फुटबॉल हाँ, की इकोनॉमिक्स में बहुत उखाड़ा। डैनियल लीवी का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, ही इज अ कंट्रोल को क्लब में हर छोटी से छोटी चीज ना उसके हिसाब से चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो आप गए काम से, ठीक है, यू आर फायर्ड। ऐसी वाली ओके चीज हो जाती रुक जा, थोड़ा भड़ास है। निकालो। जीतने ही रहते आर्सेनल वालों की, लिटरली वो गालियां खाते जाते रहते, बट टू बी फेयर द क्लब बस इतना भी खराब नहीं कर रही थी। एक बार सेकंड फिनिश की थी जो लेस्टर वाला सीजन था, उस सीजन में तो ऑलमोस्ट आपने नहीं, ट्रॉफी उस जीत सीजन ली। तो थर्ड था भाई। लोग आज भी सॉरी। पूछते हैं हाउ द हेल टॉटनहम फिनिश थर्ड इन ए 2 हॉर्स रेस। सर ट्रोलिंग बट हुई थोड़ी यहाँ पे। उसके बाद रिसेंटली सबसे बड़ी चीज हुई थी कि आपने यूरोपा जीता, और उसके बाद ही आपने अपने मैनेजर को सैक कर दिया। वेरी वियर्ड मूव टू बी फेयर, एंड बहुत अच्छे ट्रांसफर विंडो के बाद ही वो खुद सैक हो गया, विच आई फील इज नाउ अ टॉटनहम थिंग। आई डोंट नो व्हाई। सो लेट्स कम टू द रीजंस व्हाई ही सैक्ड। He stepped स्टेप down. डाउन कर दिया भाई इतनी, क्योंकि किसी को पता नहीं था वो स्टेप डाउन करेगा। इवन द क्लब ऑफिशियल्स, इवन द क्लब प्लेयर्स, किसी को पता नहीं था वो स्टेप डाउन करने वाला है। सो भाई उसको व्हाट खुद आर द ही नहीं रीजंस पता था, लाइक? उसको खुद नहीं पता था, ठीक है। हाँ, ये एग्जैक्टली। इनसाइड रिपोर्ट आई है कि क्लब की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है तब जाके पता चला कि वो स्टेप डाउन कर रहा है। ये क्यों हुआ पता है? अभी देखो, अगर ओनरशिप मॉडल पे बात करें तो ये लोग जब खरीदे थे एनी ग्रुप और ने जब परचेज किया था टॉटनहम का, लुइस फैमिली जो कंट्रोल, है उनकी। तो उन्होंने जब किया था इसका परचेज 80 मिलियन पाउंड पे, तब तब क्या हुआ था, ये आया था चेयरमैन बन के। ओनरशिप मॉडल की बात करें तो डैनियल लीवी के पास शायद कुछ 13 या 12 कुछ करके मतलब है इसके पास, लेकिन जो एनी ग्रुप है, ठीक है, जो टॉटनहम हॉटस्पर को ओन करती है, उसमें इसका शेयर है 29%, जो टॉटनहम हॉटस्पर को परचेज किया था, ठीक है, जो इसको ओन करती है। तो वाया वाया करके इनडायरेक्टली इसके पास थोड़ा कंट्रोल होता है हमेशा, इसीलिए वो चेयरमैन बन के बैठा था। लेकिन अभी जो लुइस फैमिली है जो अपना पैसा डालती है इसमें, उन्होंने क्या किया कि बहुत साल हो गए, आप क्लब को ठीक है सस्टेनेबल बना दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप प्रॉफिट्स का कुछ नहीं कर रहे हो। आप दूसरे क्लब से मतलब कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। आप अपने देखो दूसरे क्लब्स कितने बार पीएसएल ब्रीच कर चुके हैं, आप तो लिमिट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आप एग्जैक्टली। पीएसएल कंप्लीट हो, लेकिन आप उस लिमिट को तो लिमिट तक जाओ तो, हाँ ब्रीच ना करो, ठीक है। तो आप अगर क्लब को अगर आप बिग टाइटल्स के लिए फाइट ही नहीं करा रहे हो, तो क्लब अपने पॉपुलैरिटी को कितना ही खींच लेगा। हाँ भाई। इवेंचुअली वो भी क्लब मतलब ग्लोरीज अचीव करती है, सिल्वर ओवर जितना ज्यादा जीत, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ योर एग्जैक्टली। फैन फॉलोअर्स। एट वन पॉइंट ना आपकी फैन फॉलोइंग इसलिए बढ़ रही थी बिकॉज यू आर नॉट विनिंग ट्रॉफीज, विच इज वेरी स्ट्रेंज फॉर अ रीजन। क्योंकि टॉटनहम हैज बीन अ क्लब विच हैज बीन रन का लिटरली है कि भाई वो खेलने के लिए खेलते हैं एट वन पॉइंट। क्योंकि हैरी केन के साथ लास्ट आपने छोड़ दिया, उसके बाद आपने स्ट्राइकर नहीं खरीदा बिकॉज आपके पास रिपोर्टेडली पैसे नहीं थे। तो लास्ट में तो भाई देखो, मैं एग्जांपल दूं। अभी लिवरपूल के मतलब बहुत सारे प्लेयर्स के मैं अगर एग्जांपल दूं ना, अभी देखो लिवरपूल के साथ जो हुआ, जो अनफॉर्चुनेट थिंग हुई, रेस्ट इन पीस भाई डिएगो जोटा। फिर लुइस डियाज भी गया, ठीक है, डार्विन न्यूनेस गया, उनके अटैकिंग लाइन से आधे लोग चले गए। उन्होंने जीता था लास्ट ईयर प्रीमियर लीग, तो उनको उसके ऊपर बिल्ड करना था। तो अभी वो लोग क्या किए, 400 मिलियन पाउंड के ऊपर खर्चा, नेट स्पेंड भले ही आप उनका 200 या 250 हो, लेकिन उन्होंने खर्चा किया। आपको बताऊं 2017-18 में हमने फिनिश किया था सेकंड। उस टाइम पे हमारी टीम बहुत अच्छी थी, हमें और बिल्ड करना था, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड ट्रांसफर बैन लगा देते, हम कोई ट्रांसफर करेंगे ही नहीं, ना समर में ना विंटर में। आप सोचो उस टीम की कैलिबर इतनी थी, वो लोग नेक्स्ट ईयर पहुंच गए, यूसीएल के फाइनल तक पहुंच गए। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद क्या हुआ, पोस्टैक हो गया नेक्स्ट सीजन। और उसके बाद तो भाई जो भी हुआ है सबको पता ही है, क्या मौकरी चल रही है उस टाइम से। मतलब उस टाइम पे मतलब एक टॉटनहम हॉटस्पर एक स्टेबल क्लब हुआ करती थी,
इसीलिए बड़े प्लेयर्स आते थे, कैन बी अ करियर ऑप्शन फॉर अस। उसके बाद तो 2020 से तो कोई पूछेगा ही नहीं, स्टेबिलिटी के नाम से कुछ है ही नहीं। मोरिनियो, न्यूनो, कॉन्टे, एंज, चार मैनेजर आप चेंज कर चुके हो। मॉरिनियो को तो मींस लिटरली बीच मींस जिस बंदे ने तुमको लेके गया था उसको मींस खेलने से पहले लीग उसको का सैक कर फाइनल दिया तक भाई, फाइनल से पहले कर दिया सैक। क्लब क्लब के तो बैंड बजी हुई है एट द लास्ट व्हेन डैनियल लेवी का आया था ना, तो मोस्ट ऑफ द टॉटनहम फैंस वर सेलिब्रेटिंग, राइट? काइंड ऑफ वेरी awkward to see as a neutral fan जिसको पता नहीं what's the context of it. Okay, but Rex bhai, how do you see Daniel Levy का exit will impact on Tottenham and its future right now? क्योंकि नया चेयरमैन आएगा, नया प्रिंसिपल्स के साथ आएगा, नहीं अभी आपके पास एक बहुत अच्छा ट्रांसफर विंडो गया है इस वाला, एंड थॉमस फ्रैंक इज ऑलरेडी लुकिंग सॉलिड राइट नाउ. सो हाउ डू यू फील? क्या आपका क्या फीलिंग्स है टॉटनहम के बारे में? देखो भाई, अभी अभी तो ये जो खबर आई है कि डैनियल लेवी स्टेप डाउन कर चुका है, तो ये जो मेजर चेंजेस आए हैं ये ड्यू टू लुइस फैमिली। वो पुश कर रहे हैं कि ये जो पुराना वाला मॉडल था ये सब चेंज करो, ठीक है। बोर्ड लेवल पे अभी चेयरमैन का पोस्ट रहेगा ही, को सीईओ एक है पोस्ट, वहां पे डैनियल लेवी का बेटा बैठा रहेगा, वो स्टेप डाउन नहीं करेगा। जो मेजर चेंजेस हुआ है वो उसको ही ख्याल में रख के हुआ है कि इसको हम रख लेंगे लेकिन तुम्हें स्टेप डाउन करना, क्योंकि मेजॉरिटी ये भी मतलब इनसाइड न्यूज है जो मैट लॉ ने दिया था। मोस्ट ऑफ द क्लब्स ना, दे डोंट वांट टू नेगोशिएट अ ट्रांसफर डील विथ डैनियल लेवी, दे आर जस्ट फेड ऑफ इट। 25 साल से ये आदमी सबकी ले रहा है बिना मतलब का, तो इसके साथ कौन ही ट्रांसफर डील करना चाहिए। इसीलिए तो दिखा ना ये जो मेजर ट्रांसफर डिबैकल हुआ, उसी की वजह से पैसे के हुआ। लिए आपने इसे वाला डील हफ्ते ठीक है, 1 मिलियन हर इन दिन कम हो रहा है. हाइंडसाइट वी हैव डॉज्ड द बुलेट। नहीं, इन हाइंडसाइट वी हैव डॉज्ड द बुलेट, लेकिन वो डील इसीलिए इतनी इतनी ज्यादा खींची इसी की वजह से कि 5 मिलियन 10 मिलियन कैसे करके मैं खींच लूं, इनसे बचा लूं अपने क्लब के फाइनेंसेस। तो इसी वजह से ये मेजर डिसीजन है जिसकी वजह से इसको मतलब स्टेप डाउन कराना पड़ा। फिर लुइस फैमिली ये सोचती है कि वी नीड टू चैलेंज द टॉप क्लब्स, ठीक है। अभी हमारे पास इतने पैसे हैं, हम कर सकते हैं उनको चैलेंज। तो इमीडिएटली शायद नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो या विंटर विंडो में 100 मिलियन पाउंड ये लोग डालेंगे ट्रांसफर बजट में। अभी आपको दिखेगा इंक्रीज ट्रांसफर बजट, और हमारे लिए बहुत ही नई नई चीज है ये कि हाँ, हमें पता है कि हाँ बहुत सारे अच्छे मतलब पैसे डालने वाले ये लोग पहली बार। मतलब ये वाला विंडो जो गया है, हम तो मतलब सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई 50 मिलियन के 2 प्लेयर कैसे खरीद लिए इन लोगों ने। एग्जैक्टली. वही आश्चर्य चीज है। आप सोचो ये लोग एक्स्ट्रा 100 मिलियन डालेंगे अगर नेक्स्ट सीजन से, मतलब ओवर 177 मिलियन पाउंड जो आपको इस साल खर्च करने थे, उसके ऊपर आपको मतलब 200 मिलियन का आपका मिनिमम ट्रांसफर बजट होगा हर, तो मजा आएगा भाई, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो होपफुल भाई, होपफुल हूँ स्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ चेंज हो और हम चैलेंज करें टॉप क्लब्स को। फाइनली भाई कुछ तो मतलब एक अच्छा मैनेजर आ चुका है, तो उसको एक अच्छा टीम की बैकिंग दो, उसको बैकिंग दो, देखते हैं कहाँ तक खींच के लेके जाता है वो, ठीक है। सब लोग हाँ थॉमस फ्रैंक को बोल रहे हैं कि भाई मिड टेबल टीम का मैनेजर है, क्या ही कर लेगा वो। लेट मी रिमाइंड यू भाई, जब तक कोई मैनेजर प्रूव नहीं करता ना, सब लोग को ऐसा ही लगता है मिड टेबल मैनेजर है, चैंपियनशिप का मैनेजर है। मिकेल आर्टेटा ही वाज एन असिस्टेंट टू पेप गार्डियोला, ठीक है। उसने आर्सेनल का मतलब किस्मत चेंज किया, हाँ भले ही कुछ नहीं जीता, एक ही ट्रॉफी जीता है, लेकिन उसने ट्रांसफॉर्म किया है। भाई अभी 2 कम्युनिटी शील्ड. हाँ, he roams around the among the top manager in the world, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली. है। एंजो मरेस्का चैंपियनशिप विनिंग कोच, चैंपियनशिप का मिड टेबल छोड़ दो, चैंपियनशिप चेल्सी में आके क्लब वर्ल्ड कप जीत गया, अभी बड़ा मैनेजर बन गया। तो ऐसे ही परसेप्शन चेंज हो। At the end ना मैं इतना सिर्फ कहूंगा तो the Tottenham fans and the Tottenham neutral supporters who are all watching, Tottenham is headed for a new era क्योंकि डैनियल लेवी का era has come to an end. अभी विनय वेंकटेशन जो आर्सेनल का सीईओ था पहले, अभी ही इज अ सीईओ नाउ, तो उसके अंडर भी अभी आपका ट्रांसफर विंडो बहुत अच्छा गया है. स्टोरी फॉर जावी सिमंस, रैंडल कोलोमुआनी, मोहम्मद कुडूस,
ये सब इट वाज अ वेरी ग्रेट ट्रांसफर विंडो इफ वी सी एज अ न्यूट्रल फैन। बहुत टीम बहुत इंप्रूव हुई है, आपके पास स्ट्राइकर है, रिचार्लिसन का भाई मिल गया रैंडल कोलोमुआनी के द्वारा। सो एज अ न्यूट्रल फैन आई जस्ट वांट टू से इट्स होपफुल टॉटनम आगे जाके ट्रॉफीज जीत सकती है इफ द थिंग्स which are going Lewis family अगर are serious to building a Tottenham as a big club from now, क्योंकि आप अभी पैसों के मामले में भयड़े थे। राइट नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि मैं ट्रॉफीज जीत सकते हो। एट द एंड अगर ये वीडियो किसी कारण से आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो टू एवरी टॉटनम फैन, क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए भाई। और मेन थिंग 186 हो चुका है भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, 200 करवाओ यार, ये 186 अच्छा लगता है तुम लोग को। सो एट द एंड दिस इज वैभव, भाई बाय बाय। मंडे टू मंडे रेगुलर स्ट्रीम्स, ठीक है, मैच डे रिव्यूज, रेगुलर फिर उसके वीडियोस। बाद आगे जाके वॉच अलोंग भी होंगी, तो करो यार, सब्सक्राइब करो, मजा आएगा हमारे साथ देखना नहीं है फुटबॉल मैच। सो दिस इज वैभव, बाय बाय एंड टाटा।